भरतपुर की कामा तहसील के गोपालगढ़ इलाके में मेव समाज और गुर्जर समाज के लोगों के बीच जमीन को लेकर तनाव व्याप्त हो गया था। विवाद जमीन के इंदराज को लेकर था, जिसे एक समुदाय कब्रिस्तान की तो दूसरा समुदाय पोकर की जमीन बता रहा था। गुर्जर और मेव समाज के लोगों का जमीन पर मालिकाना हक जताने को लेकर उपजा तनाव इतना बढ़ गया कि भरतपुर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसके चलते 8 लोग मारे गए और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जांच के लिए सरकार के बाद प्रमुख विपक्षी दल ने भी अपनी जांच समिति को भोपालगढ़ भेजा। भाजपा की इस 5 सदस्यीय समिति में विधायक डॉक्टर दिगंबर सिंह की अध्यक्षता में जांच कर सरकार से मांग की है कि मेवात क्षेत्र में गहन तलाशी कर वैध और अवैध हथियारों को जब्त किया जाए और धार्मिक स्थलों की भी तलाशी कर ये बात सुनिश्चित की जाए कि वहां कोई असला बारूद ना हो। साथ ही पूरी तरह से शांति बहाल नहीं होने तक फोर्स को भी नहीं हटाया जाए। बॉर्डर का क्षेत्र होने के कारण से हरियाणा के बॉर्डर को सील करना, वहाँ से लोगों की एंट्री नहीं होने देना, ये इस पर भी फेल हो रही सरकार कि अवैध हथियार जितना भी मेवात इलाके के अंदर मौजूद है उनका एक सघन अभियान चला के उनको जब्त किया जाना चाहिए। चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे हिंदुओं के धार्मिक स्थल हो, चाहे वो दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल हो, उनकी पूरी एक बार जांच होनी चाहिए और उनके अंदर असला मौजूद नहीं हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। भरतपुर के नगर क्षेत्र से भाजपा विधायक अनीता सिंह ने कांग्रेसियों पर मामले को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन का विवाद पर तो पहले ही सहमति बन गई थी, मगर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस विवाद को हवा दी है। अनीता सिंह ने कहा कि यह हिंसा 2 समुदायों के बीच में न होकर पुलिस और समुदाय विशेष के बीच हुई है और मारे जाने वाले लोग भी पुलिस की ही गोलियों से मारे गए हैं। विवाद तो पोखर के ऊपर शुरू हुआ तो जो पूरे गांव के काम आती है, तो विवाद उसके ऊपर शुरू हुआ, तो उस विवाद को मिटाने के लिए हम बैठे थे कि भाई इस विवाद को मिटाने के लिए बैठेंगे और वहां सर्वसम्मति से तय भी हो गया था कि सरकार जिसकी ओर इसका फैसला करेगी, चाहे वो पोखर कर दे और चाहे वो कब्रिस्तान कर दे। लेकिन वहां पर जो माइक लगा हुआ था, उस माइक से लगातार आवाजें आती रही और उस वजह से सारा सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ गया। वहीं भाजपा विधायक डॉक्टर दिगंबर सिंह ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। दिगंबर सिंह ने कलेक्टर और एसपी को एपीओ करने को भी गलत बताया। गृह मंत्री दौरा तो करे, एपीओ भी कर दिया उन्होंने कलेक्टर एसपी को, परंतु एपीओ करना, मैं ये कहता हूं जब डीजी की जानकारी में था सारा इश्यू, जब मुख्यमंत्री की जानकारी में, चीफ सेक्रेटरी की जानकारी में पूरा इश्यू था, तो क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में हुई हिंसा के मामले में बजाय शांति बहाल करने के प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां मामले को राजनीतिक रंग देने में जुट गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप को छोड़ राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाने की कोशिश करनी चाहिए। TV 99 के लिए दुर्गेशन भटनागर की रिपोर्ट।